केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार और किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। बेनतीजा बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि दो ही बिंदु है, कृषि के 3 कानून वापस हो और एमएसपी पर बात हो। इस दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। हमारी प्राथमिकता एमएसपी रहेगी। सरकार एमएसपी से भाग रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में कमान खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाली। पहले राजभवन का घेराव किया गया, फिर राहुल और प्रियंका जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों से मुलाकात की और कहा कि तीनों कृषि कानून देश के किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, हमने इसे अभी नहीं रोका तो ऐसा दूसरे सेक्टर में भी होगा। नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते हैं। किसान ना तो झुकेंगे ना ही डरेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने केंद्र सरकार से दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में टीएमसी की बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिमों के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगातार जारी है। इस बीच कहा जा रहा है कि शताब्दी रॉय दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बतौर सांसद किसी से भी मिल सकती हैं। ऐसे में इसमें दिक्कत क्या है? शताब्दी रॉय ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में काम कराना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। बिहार के पटना में इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। सूबे में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर बीजेपी जेडीयू की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार पत्रकारों के सवालों पर खफा हो गए और भड़कते हुए पत्रकारों से पूछा कि जंगल राज भूल गए क्या? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित BEML उत्पादन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुझे उस शानदार कार्य पर गर्व है जो BEML में इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की टीम कर रही है। ये आत्मनिर्भर भारत के सच्चे योद्धा है जो भारत को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। आप लोगों के दिन रात की परिश्रम से बनी अनमैन्ड मेट्रो का अनावरण करके मुझे बड़ी खुशी हुई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए का समर्पण निधि दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए अहमदाबाद के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोडाकिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 549 अंक की गिरावट के साथ 49,035 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 162 अंक की गिरावट के साथ 14,434 के स्तर पर बंद हुआ।